टू विद फ्री हाइड्रीस में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट हुदा शाह। नाज़रीन, बानी पीटीआई ने हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है और वो खुद पार्टी के पैट्रन इन चीफ का ओहदा संभाल चुके हैं और आने वाले दिनों में एहतजाजी तहरीक के लिए उमर अयूब और सलमान अकरम राजा को जिम्मेदारियां भी सौंपेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस मर्तबा पीटीआई एहतजाज के नतीजे में अपने मकासद को हासिल कर पाएगी या फिर पीटीआई का ये आखिरी एहतजाज साबित होगा। इसके साथ साथ सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या उमर अयूब और सलमान अकरम राजा अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से निभा पाएंगे या नहीं। और साथ साथ सवाल ये भी है कि इस एहतजाजी तहरीक के हवाले से हुकूमत का रद्द अमल सामने क्या आएगा और ये एहतजाजी तहरीक पीटीआई और मुक्तदरा के दरमियान मजीद कितनी दूरियां पैदा करेगी। इसके अलावा पीटीआई और स्पीकर अयाज सादी के दरमियान भी मुखासमत शुरू हो चुकी है। अब देखना है कि स्पीकर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को भेजा गया उमर अयूब के खिलाफ नाअहली रेफरेंस क्या रंग लाता है, क्योंकि जवाब में उमर अयूब ने भी कहा है कि स्पीकर अयाज सादी के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद का ऑप्शन खुला है। सुमरियाल के ज़िमनी इलेक्शन के बाद पीटीआई ने आज इस ज़िमनी इलेक्शन को मुस्तरद किया है और पीटीआई के रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा है कि जो कानूनी तकाजे इलेक्शन में पूरे करना लाजमी थे वो तकाजे पूरे नहीं किए गए। सुमरियाल इलेक्शन में पीटीआई के साथ साथ अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो वो भी नून लीग पर धांधली के इल्जामात लगा रही है और पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत नून लीग से नाला भी नजर आ रही है। 2 दिन पहले की बात करें तो नदीम अफजल चंद ने पीपल्स पार्टी को वोट ना मिलने को वजह जो है वो नून लीग से हाथ मिलाने को करार दिया और इसी हिसाब से राजा परवेज अशरफ का बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि हुकूमत का हिस्सा तो नहीं है लेकिन इस हुकूमत के फैसिलिटेटर जरूर हैं। नाज़रीन, ये सारे मामलात हैं। इस हवाले से हमारे गेस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया है। शहला रजा साहिबा हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ, उज़मा कारदार रहनुमा नून लीग आज हमारे साथ हैं और मेजर जनरल रिटायर जाहिद महमूद सीनियर दिफाई तज्जियाकार। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शहला साहिबा, सबसे पहले आपकी जानिब बढ़ूंगी। पीटीआई इस मरतबा इस्लामाबाद आने की बजाय पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू करने जा रही है। आपको लगता है कि इस मरतबा ये एहतजाजी तहरीक हुकूमत के लिए चैलेंज साबित होगी? कोई भी तहरीक इनकी अभी तक वो चैलेंज साबित नहीं हुई और अब तक तो अमीन गंडापुर, फिर मुराद सईद और उसके बाद क्या कहते हैं जुनेद साहब थे, लेकिन अब जो इन्होंने कहा है कि क़यादत करेंगे सलमान अकरम राजा, तो वो तो पहले ही अपनी पार्टी की तनकीद की ज़द में रहे कि गाड़ी के अंदर बैठ के पता नहीं कहाँ की वीडियो बनाते रहे। और उमर अयूब के बारे में भी ये बातें आ रही थी कि वो कहाँ थे और क्या था। लेकिन बहरहाल जो भी हो, इस वक्त पाकिस्तान की जो अवाम है वो किसी भी किस्म से ऐसा कोई काम करना नहीं चाहती जिससे बैरूनी ताकतें जो पहले ही मुल्क के अंदर मौजूद नॉन स्टेट एक्टर्स को अपना आलाए कार बनाए हुए हैं उनको हवा मिले। तो इनकी कोई भी तहरीक पहले कामयाब नहीं हुई थी और ये तो बिल्कुल भी नहीं होगी। आपस में ही मसाइल आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। अजहर सदीक साहब रहनुमा पीटीआई और माहिर कानून भी है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब। आप ही की जानिब बढ़ती हूँ। बानी पीटीआई ने पैट्रन इन चीफ का ओहदा संभाला है। आपसे पूछना चाहूंगी ओहदा क्यों लिया है? क्या इसके पार्टी से मुतालिक लीगल असरात होंगे इसलिए ओहदा लिया गया है? और इसके साथ साथ एहतजाज की तैयारी क्या आप लोगों की जानिब से मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि अब इस तहरीक को पैट्रन इन चीफ खुद लीड भी कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। 2-3 चीजें जरा समझनी बहुत जरूरी है। पहली तो बात है, हमारी कोई जाती लड़ाई नहीं है। हम जो वोट को इज्जतों का नारा जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, हम चाहते हैं इस मुल्क में वो जमहूरियत बहाल हो जाए। मगर दुख और अफसोस का मकाम है कि पिछले 2.5-3 सालों में जमहूरियत नाम की चिड़िया पता नहीं कौन सी, मैं नहीं कहता, आप सर्च करें, इंटरनेशनल मीडिया बताएगा, पूरी दुनिया आपको बताएगी। यही कहा जा रहा है कि जनाब पीपल्स हमारे साथ बड़ी ज्यादतियां हुई, नून लीग ने कहा, पीपल्स पार्टी ने कहा। और फिर ना तो हम हुकूमत में इस वक्त थे, ना हमें पता है क्या हुआ है। नैब किनके कंट्रोल में था, अब तो कोई डाउट रह नहीं जाना चाहिए। अब आंखें बंद कर ले, अगर हमें समझ आ गई अब कि ये सारा जो सिस्टम सारा चला रहा है, नैब कौन चला रहा है या बाकी इदारे सारे कौन चला रहे हैं, अगर समझ किसी को नहीं आई तो हमसे सीख लिया, हम बता देते हैं। वैसे तो हर एक को पता है, पता बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने, भूल ना जाने, बात तो सारा जाने हैं। हम अब चाह क्या रहे हैं? हमारा सीधी सी बात है भाई, यहाँ सिविल लिबर्टी की बात हो रही है। क्या चाहते हैं आप? यानी क्या नजरबंदी के ऑर्डर जारी हो जो हजारों तादाद में है? क्या किया किसी बंदे ने? 144 का निफाल हो जाए,
PNIL लिस्ट, इसका ताल्लुक कोई नहीं है, वो सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने के लिए की थी। 50,000 में से सिर्फ 200 है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, बाकी सारे के सारे जो है वो जिसको दिल चाहता है PNIL लिस्ट में डालने, जो घरों से लोगों को उठाना, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के आंखें बंद कर ले, एक अलग बात है। अपने दिल में हाथ रख के कसम खाकर बताएं कि खुदा के जो कुछ हो रहा है ये जुल्म हो रहा है। हम ये नहीं कहते चले हमने ज्यादतियां की, चले यहाँ मान लिया हमने ज्यादतियां की जनाब, हमने ऐसा वो नाली हमने तो की नहीं थी, ठीक है ना जी, नाली तो अगर की भी थी चले मान ले, चले अदालतों का सिस्टम अगर आप देख लें, उस सिस्टम में अदालतों ने कोई पर्सनल ऑर्डर पास किया, किसका कर दिया, नवाज शरीफ का ऑर्डर पास हो गया, कोई चले मान लिया हो गया, नैब की अदालतों ने पास कर लिया। पर ये थोड़ा हुआ था कि सिंपल ले लें, आप ऐसी कानून साजी कर देंगे जनाब 90 दिन में इलेक्शन ना हो सके, 60 दिन के अंदर इलेक्शन ना हो सके जनाब, अपना सिंपल नॉमिनेशन पेपर, प्रपोजल, स्कैंडर, आप पार्टी को तबाही और बर्बाद कर दे, और इमरान खान के अलावा कौन से कहेंगे, एक बड़े साइफर का बड़ा अच्छा अजहर सदीक साहब, वन लाइनर एक स्टेटमेंट बता दें कि एहतजाज किस लिए? एहतजाज बड़ी सीधी बात, इस मुल्क में ये जो रौनियत चल रही है, इस मुल्क में जो सफाकियत चल रही है, इस मुल्क में जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन चल रही है, इस मुल्क में जो नैब और बाकी इदारे कुछ 3.5 साल में करप्शन में नजर आया, फाइजर का केस तबाह बर्बाद, इद्दत का केस तबाह बर्बाद, बाकी तोशाखाना के सारे केसेस देख लें, खुदारा सच्ची बात में तुम्हारा बताए ना, कौन सा ऐसा केस है तो करप्शन का, क्या बातें बड़ी होती 190 मिलियन पाउंड, और कौन सा भाई पैसा वहाँ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, अच्छा बातें होती तोशाखाना। चलिए इस पे मौक़िफ़ ले लेते हैं उज़्मा कारदार साहिबा का भी, अजहर सदीक साहब उज़्मा कारदार साहिबा का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। उज़्मा साहिबा, PTI हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने वाली है और इस बार ये तहरीक पूरे मुल्क में चलाने की तैयारी कर रही है, तो हुकूमत का इस एहतजाज के हवाले से लाहेअमल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया हुदा, आपने मुझे इनवाइट किया, हम इनको वेलकम करेंगे, जरूर आएं, जरूर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। वैसे 100 दफा तो ये पहले निकल चुके हैं एहतजाज रिकॉर्ड कराने, वो हर दफा इनको मुंह की खानी पड़ती है, हर दफा ये नाकाम होके तो इनके लीडरान भी भाग जाते हैं, कारकुनान को अल्लाह के आसरे पे छोड़ के। आप देख ही लिया है कि 24 नवंबर 26 नवंबर को क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, और इनको जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी आपने देख लिया है कि किस तरीके से इनको जलाओ, घेराओ और मारपीट की तरफ डंडे बरदार ये लेके निकलते हैं। तो बहरहाल आ जाएं, जरूर आ जाएं, हम तो बिल्कुल मुतमईन हैं, क्योंकि हम एक जमहूरी जमात है। अगर ये पीसफुल तरीके से आना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर इन्होंने इंतशार फैलाना है, लोगों की जिंदगी में डिस्टर्बेंस लानी है, तो फिर तो जो रियासत है और हुकूमत जो है वो इसकी हरगिज इजाजत नहीं दे सकती है, क्योंकि हर एक के उतने ही हकूक हैं जितने इनके हैं। अच्छा उज़्मा साहिबा, PTI की जानिब से एलिगेशंस भी लग रही है कि हुकूमत की जानिब से बहुत से हमारे 52 से 55 अरकान को उठाने की मंसूबाबंदी भी की जा रही है, ये एलिगेशन भी है हुकूमत पे PTI की जानिब से। देखिए बात सारी ये है कि ये सोशल मीडिया की पार्टी है। अब ये सोशल मीडिया में एक दफा फिर उबाल आएगा, हर 2 मिनट के बाद कोई उबाल आता है, कोई फेक न्यूज आती है, कोई प्रोपेगेंडा, इसी पे ये चलते हैं। इनके पास और तंजीम तो है कोई नहीं, ना कोई इनके लिए अब निकलता है, क्योंकि सबने देख लिया कि इन्होंने सवाए बर्बादी के अपने बच्चों की जो जिंदगियां इन्होंने लोगों की बर्बाद की हैं वो सबके सामने है। तो अब कोई इनकी पजीराई नहीं है किसी किस्म की भी, सवाए रोने के धोने के। अब रह क्या गया है, या NRO इनको चाहिए। अब मतलब ये बता, आपने बड़ा अच्छा इनसे सवाल पूछा था, पहले ये तो बता दें किस मकसद के लिए निकल रहे हैं। देखिए इनके 100 से ज्यादा MNA बैठे हुए हैं, इनकी हुकूमत है उसमें KP में, पंजाब में 100 से ज्यादा है। भाई आप एक फाल ऑपोजिशन का किरदार अदा करें, आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप लोगों की इश्यूज पे बात करें। आपने देना है तो हुकूमत को टफ टाइम पार्लियामेंट में दें। ये क्या है कि आप सड़कों पे निकले, इतनी बड़ी जंग हमने जीती है, ठीक है, अब इस वक्त पूरी दुनिया में हमने अपना लोहा मनवाया, अब हमने मईशत में भी अपना लोहा मनवाना है। अब सारी अपनी तवज्जो, सारी अपनी एनर्जीज जो है मईशत की बहाली में लगाएं, ताकि और पाकिस्तान का कद बढ़े। ये क्या हर वक्त जनाब हम सड़कों पे निकल रहे हैं, आपको मिलना क्या है? आपका कोई चूरन नहीं बिकना सड़कों पे। अब अगर आपने जो पहले आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर आपने वही कहानी करनी है तो फिर वो तो उसका तो आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सो इसलिए मेरे इनको बड़ा एक सिंसियर मशवरा है, रोने पीटने की बजाय ये पार्लियामेंट में आए, वहां पे आवाज उठाए। अब ये देखे ना, फाफन की रिपोर्ट भी आ गई है, वहां भी इनका मामला चौपट हो गया। फाफन ने कहा कोई सिस्टमैटिक धांधली कहीं हमें नजर नहीं आई और बाय एंड लार्ज ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन था।
तो अब ये कोई और स्क्रिप्ट राइटर ढूंढे हैं, लोग बोर हो गए हैं, लोग तंग हो गए हैं, कानों को हाथ लगा रहे हैं कि खुदा के लिए पाकिस्तान को आगे बढ़ने दो। अच्छा उज़मा साहिबा, समड़ियाल इलेक्शन की बात कर लेते हैं। एहतजाज की तो बात हो गई, इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। पीपल्स पार्टी भी समड़ियाल इलेक्शन के हवाले से धांधली के इल्जामात लगा रही है और हुकूमत से नाला नजर आ रही है। देखिए, वो हमारे इत्तेहादी हैं और हम अपने इत्तेहादियों को अपने साथ लेके चलने में बिलीव करते हैं। अभी भी बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो लीड कर रहे हैं डेलीगेशन इंटरनेशनली। जाहिर है वो हम हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम तो इकट्ठे चल रहे हैं। अब समड़ियाल में जो इनके कैंडिडेट थे, गालिबन उनको 2024 में शायद 3000 वोट पड़े थे। अब अगर उन्होंने अपने यूनियन काउंसिल में उनको 6 तक पड़ गए तो हम तो खुश हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे। क्या पता 2024 में भी यही तो कहा जा रहा है कि 2024 में भी नून लीग ने धांधली की थी। देखिए, अब और कोशिश करें, शायद अगले इलेक्शन में 7-8 हजार तक पहुंच जाएंगे वो। अब ये तो उनका वोट बैंक अगर पंजाब में कहीं नजर नहीं आ रहा तो इसमें नून लीग बेचारी क्या करे। आप अपने जो है लोगों के साथ राब्ते कायम करें, कोशिश करें कि आपको और लोग वोट डालें पंजाब में। फिलहाल तो मुझे या किसी और को भी कहीं नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आप देख लें डिफरेंस ऑफ वोट्स कितना है इनमें और हमारे में और पीटीआई में, तो उससे आपको वैसी पिक्चर वाज़ेह हो जाएगी। ठीक है, उज़मा साहिबा हमारे साथ ही रहेगा। मेजर जनरल राय ज़ाहिर महमूद साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि मौजूदा जो भी सूरत हाल है पाकिस्तान की, क्या मुल्क किसी एहतजाज या तहरीक का मुतहम्मिल हो सकता है इस टाइम? आपको क्या लगता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुदा, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। और मेरी तरफ से शैला साहिबा को, उज़मा साहिबा को और तहरीक इंसाफ के अजहर सदीक साहब को बहुत बहुत सलाम जी। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान इज अंडर सीरियस क्राइसिस इन अ वे कि हमारे वी आर इन द वॉर जी, वॉर चल रही है। और पॉलिटिकल जो स्ट्रगल्स हैं, पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी की जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हैं या चीज़ें हैं, मैं तो कभी उस पर आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट कि वो क्या है, गलत है, सही है। अनफॉर्चुनेटली हमारी डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग अभी तक नहीं हो पाई कि हम इन क्राइसिस में इन चीज़ों को अभी तक कोई मैनेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट और फ्रिक्शन में ही रह रहे हैं जी। आपको याद होगा कि पिछला जो पुलवामा का जब इंसिडेंट हुआ है, मैं इसको वॉर के साथ ही रिलेट रखना चाहूँगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा अपने आप पार्टिसिपेंट्स के लिए भी और आवाम के लिए भी, कि जो वॉर भी है ये पॉलिटिकल एक्टिविटी है, ये पॉलिटिक्स की एक्सटेंशन है। ये कोई सेपरेट चीज़ नहीं है कि हम इसको वॉर को अलग रखें और पॉलिटिक्स को अलग रखते हैं, इनका जोड़ ज़रूर है। तो ऑफ कोर्स जब डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं हमारे, जब गवर्नमेंट पे जब आप आते हैं तो उसके जो पावर इज नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाते हैं। तो मैं जैसे कह रहा था कि पुलवामा जब हुआ तो तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी ये लोग अपोजिशन में थे। अब इनकी हुकूमत है, वो लोग अपोजिशन में है। हिंदुत्व का माइंडसेट है, प्रोट्रैक्टेड रहेगा, प्रोलॉन्ग रहेगा, इसकी एप्लीकेशन होनी है। वॉर इज ऑलरेडी ऑन जी, बलूचिस्तान में हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। बलूचिस्तान जहाँ पे सबसे ज्यादा शोरिश है, वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके कोलिशन बैठी है। मैं जो कंक्लूजन ड्रॉ करवाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम इस वॉर लाइक सिचुएशन में एक इन्वायरमेंट जरूर ऐसी पैदा करें, और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वुड से कि गवर्नमेंट के साथ होनी चाहिए कि वो एक डायलॉग को, अच्छी पॉलिटिक्स को, उसको जरूर मौका दे। एहतजाज वालों को मैं जरूर कहूंगा कि दिस इज नॉट द टाइम, क्योंकि वहां पे तकरीरें होंगी, बातें होंगी, और फिर पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कुछ ऐसी बातें होंगी जो तल्ख होंगी, और फिर हम फ्रिक्शन और उसी तरफ चले जाएंगे। इंडियन जो असेसमेंट थी, नॉट इंडियन, जो मोदी की असेसमेंट थी, आरएसएस की असेसमेंट थी, हिंदुत्व की असेसमेंट थी, मैं इसको इंडिया से हटा के आरएसएस पे क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि ये नफरत बेस्ड, हेट आइडियोलॉजी बेस्ड ये नफरत है जी। ये मुसलमान के खिलाफ है, ये पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ है। जब पाकिस्तान के वजूद को खतरा होगा तो हम सब ने, वी हैव टू राइज अबव आवरसेल्व्स। पाकिस्तान की स्टेट का स्टेचर जरा ऊपर है और हमारा स्टेचर हमने इसके मुकाबले में लेके आना है। कोई इंडिविजुअल किसी अपने पार्टी से, कोई पार्टी अपने पाकिस्तान से, इसी तरह कोई इंडिविजुअल किसी इदारे से, और कोई इदारा अपने पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। पाकिस्तान नीड पॉलिटिकल सेटलमेंट, अच्छी पॉलिटिक्स को, इसी का फायदा उठाएंगे जी।
इसी का फायदा उठाएंगे। इकोनॉमिक्स की जो वीकनेसेस है, बैड गवर्नेंस की जो वीकनेसेस है, वी हैव अ सीरियस थिंग्स इन आवर प्लेट। आई थिंक उस पर पहले तवज्जो देनी चाहिए। सियासत होती रहेगी, हम सब पावर में। इस वक्त कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो पावर में ना हो, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अपोजिशन में ना हो। कहीं आप सूबे में पावर में, दूसरी तरफ अपोजिशन में। इन दोनों ने गाड़ी को चलाना है। मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि पाकिस्तान का हल एक खूबसूरत डेमोक्रेसी में है। डेमोक्रेटिक फोर्सेस को चाहिए कि वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, क्योंकि डेमोक्रेसी देखे ना, डेमोक्रेसी जो है वो स्पेस क्रिएट कर सकती है, कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन कर सकती है, अडॉप्ट कर सकती है नई एनवायरनमेंट को। तो माजी की गलतियों से सीखे, माजी के बैगेज पे दबना नहीं है। ये एक दूसरे को हम ब्लेम गेम करते रहेंगे, वहीं रहेंगे, स्कटल होते रहेंगे। एक नेशनल स्पिरिट कायम हुई है, एक नेशनल डिसॉल्व सामने आया है, नए पाकिस्तान ने जन्म लिया है जिसमें डिफाइंस हुसैनियत है, जिसमें डिफेंस है, जिसमें पोटेंशियल है। आपने अपनी पोटेंशियल दिखाई है, अपना डिफेंस किया, और सबसे बड़ा अनबाउंडेड रिजॉल्व है नेशन का। तो वी मस्ट बिल्ड ऑन दिस, और हमें एक दूसरे के इश्यूज को बड़े आराम से, तहम्मुल से करना चाहिए। इस वक्त एहतजाज के भी हम मुतम्मिल नहीं हो सकते, आराम से सुनना चाहिए। बिल्कुल, हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं। एहतजाज का बोलबाला है, और क्या ये टाइम दुरुस्त है एहतजाज का? देखते हैं कि पीटीआई अपने एहतजाज में कामयाब हो पाएगी या नहीं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम समड़ियाल इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे थे। समड़ियाल इलेक्शन में धांधली के हवाले से बात कर रहे थे। शैला रज़ा साहिबा, नदीम अफजल चंद ने कहा है कि हमें वोट इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि हमने नून लीग से हाथ मिलाया हुआ है। क्या सच्चाई है? पीपल्स पार्टी का मौकिफ क्या है इस हवाले से? वो रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं, और फिर पीपल्स पार्टी अपनी साख को खराब क्यों कर रही है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी अलाई या उर्दू में इत्तेहादी नहीं है। पीपल्स पार्टी सपोर्टर है गवर्नमेंट की। अगर हम इत्तेहादी होते तो हम कैबिनेट का हिस्सा होते, और चेयरमैन बिलावल जो है वो हुकूमत के लिए नहीं गए, पाकिस्तान के लिए गए। तीसरी बात यह है कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतरीन निज़ाम और पूरी दुनिया के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम बेहतरीन निज़ाम है, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी पाकिस्तान को एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत चलाने को बात की है। और हम पार्लियामेंट को बचाने के लिए हमने जो है इस स्प्लिट मैंडेट में पीटीआई को भी दावत दी और इनको भी दी। उनको, वो अगर बनाते हम उसमें भी कैबिनेट में ना होते, और इन्होंने बनाई, हम इसमें भी नहीं है। अब रही बात समड़ियाल की, तो पहली बात यह है कि देखिए, हम जहां पर भी हैं ना, हमें कोई फॉर्म 47 का ताना नहीं दे सकता। हमने पंजाब में, साउथ पंजाब में, मुल्तान से हमारी सीटें अल्हम्दुलिल्लाह हैं, लेकिन नून लीग को तो अरसा हुआ सिंध में कोई सीट लिया। तो हम वहां पे अपने रिवाइवल की बात कर रहे हैं। नदीम अफजल चंद ने या किसी ने वहां पे ये नहीं कहा कि हम जीत रहे थे। हाँ, बेईमानी का तस्करा हुआ है, क्योंकि नदीम अफजल चंद भी वहीं थे, और हसन मुर्तज़ा भी वहीं थे, और सारे वहीं थे। तो वहाँ पे बेईमानी देखी गई है, और उसमें एक ये भी देखा गया है कि जो एक कोई पोलिंग स्टेशन बताया गया है जहाँ पे 1400 वोट थे, जहाँ पे तकरीबन 1350 जो हैं कास्ट भी हो गए, और एक जगह जहाँ पे सुबह तक सिर्फ 310 कास्ट हुए थे, 3350 या कुछ इस तरह के वोट हैं, वहाँ पे भी शाम को बहुत ही ज़्यादा अचानक कास्ट हो गए। तो ये इस तरह की बातें की गई हैं कि मैनेज किया गया है, और ये बात मैं समझती भी हूँ कि मैं कराची की हूँ, और मैंने जिस तरह से एमक्यूएम को कराची में मैनेज करते देखा, एमक्यूएम लंदन को कराची में देखा था जब वो उरूज पे थे, मैंने इसी तरह पंजाब में भी देखा है, और इसकी बात हो रही है। और रही बात कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है, पार्टी की जुबान में नहीं, इसमें जो है जिस तरह से पुलिस से तरिए और जिस तरह भरे हुए डब्बे लाए गए, तो वो मैनेज किया गया ना, मतलब एक बेईमानी की गई। और मैंने कहा कि हमारे ऊपर फॉर्म 47 का इल्ज़ाम नहीं है। अच्छा, दूसरी बात जो है मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर हर जगह मौजूद है, और आज भी फेयर इलेक्शन हो तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही जीत सकते,
बहुत कुछ चेंज हो सकता है कि आपको नजर आएगा कि जो इलेक्शन में वोट हमारे दिखाए जाते हैं हमें उससे ज्यादा पड़ जाते होंगे। जो दूसरी बात है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी के सपोर्टर ने ओवर कर लिया। किसने कहा? खुद उसमें ज़हीरुल इस्लाम ने कहा कि हम इस पार्टी को थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाए थे। मैंने तो नहीं कहा, उनका एक क्लिप घूमता रहता है, मेरे पास भी कहीं पड़ा हुआ है। और सब जानते हैं कि चेयरमैन बिलावल का रिजल्ट 5 दिन के बाद आया था। और इस तरह फहमीदा मिर्जा की सीट, अब्दुल हकीम बलोच की सीट, फैसल साले हयात की सीट, इस पे जब रिकाउंटिंग हुई थी तो इनके वोट बढ़ गए थे, लेकिन उसको बंद कर दिया गया था। वो भी सबको पता है। तो मैं जो बात करना चाह रही थी वो जरा कंप्लीट कर लूं। हमारे सपोर्टर और वर्कर ने कभी इस बात को कबूल नहीं किया कि हम जो हैं वो नून लीग के साथ खड़े हों, चाहे हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए खड़े हों। हमने पीटीआई को भी कबूल किया था ये कह के कि कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं इमरान, और कहा था कि आइए इकोनॉमी पे काम करें, लेकिन वो इंतकाम पे चल पड़े थे। तो यहाँ पे ये है कि हमारा वर्कर है, लेकिन हम उसको ये समझाना चाहते हैं कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, जमहूरियत के लिए काम कर रहे हैं। अगर इस स्प्लिट मैंडेट को, जिसके ऊपर बहुत एतराज़ात हैं, सब हैं, हम भी रद्द कर देते तो ये पार्लियामेंट को ताला लग जाता और हमें फिर ये सुनने को पड़ता कि जी जो सबसे बड़ा लीडर है ना वो परवेज मुशर्रफ का पोलिंग एजेंट था, जो दूसरा लीडर है ना वो ज़ियाउल हक के साथ खड़ा था। फिर हमें ये सुनना पड़ता और फिर ये करना पड़ता। ये नहीं सुनना पड़ रहा ना। आज पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इसलिए चल रहा है आगे जैसे तैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी है साथ। राइट। अजहर सदीक साहब, एक तरफ पीटीआई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना चाह रही है, लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा में बात करें तो वहां पे करप्शन के खिलाफ JUIF तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना चाह रही है। आपको क्या लगता है कि JUI की जो तहरीक है वो पीटीआई की तहरीक को कितना नुकसान पहुंचा सकती है? बहुत शुक्रिया मजिया। मैं तो आपका खुदा साहब मैं बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा। आपने ना उस्मा कारदार से आपने फाफन की रिपोर्ट मंजूर करवा ली। अब फाफन की रिपोर्ट है वो पूरे जनरल इलेक्शन के बारे में सारी माननी पड़ेगी। आप ये कहें ये रिपोर्ट मेरी पसंदीदा है, इस पर लिपस्टिक ज्यादा अच्छी लगी है या मेकअप अच्छा हुआ है, जनाब ये अच्छी है, ये शायद कुछ अच्छी कंपनी की है, जनाब वो सारा कुछ मानना पड़ेगा अब आपको। अब आपने इसका जवाब तो उस्मा साहिबा ही देंगी। आप मेरे सवाल का जवाब दे दें पहले। मैं देने लगा हूँ आपको कि आप फाफन की मान ली ना रिपोर्ट। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शैला बहन का, उन्होंने जो इलेक्शन है और अपना चंद साहब का, ये होते जमहूरी लीडर। ठीक है, मेरा इख्तलाफ है, कई बार मेरा इख्तलाफ रहता है इनके साथ, लेकिन ये नहीं है कि हर झूठ को सपोर्ट करते हैं। इन्होंने आपका जो इलेक्शन है, जिमनी इलेक्शन उड़ा के रख दिया, अब तो कोई डाउट ही नहीं रह गया। और इसमें मैं समझता हूँ जनरल साहब को भी इस बात में आना चाहिए। देखिए एहतजाज जो हम कर रहे हैं ना इंडिया के फेवर में तो नहीं है, हम तो क्या एहतजाज करना कानून में बांधा कहीं लिखा हुआ। जो हमने सोशल मीडिया पे जंग लड़ी है, जिस तरह हम इस जंग में साथ दिया है पाकिस्तानी फौज का, ये तारीख का हिस्सा है। अब हमारे एहतजाज के 3 मकासद आप समझ लें। सबसे पहली बात है, टाइम हमारे पास बहुत कम है। आई जस्ट वांट टू नो दैट कि JUIF जो पीटीआई के अगेंस्ट एहतजाज करने जा रही है केपी में, उसके बारे में आपका मौकिफ क्या है? क्या वो पीटीआई की हुकूमत मुखालिफ तहरीक को कोई नुकसान पहुंचा सकेगी? देखिए मैं पहले बताना चलूँ, हर एक एहतजाज का हक है। हमने लोग देंगे अपना मौलाना फजल, हमने 144 घंटे फाल लगाएंगे, हमने कोई डिटेंशन ऑर्डर जारी करेंगे, हमने कोई PNL की लिस्टों में डालेंगे। एहतजाज उनका हक है, बिल्कुल करेंगे एहतजाज, आए फैसिलिटेट करेंगे पूरा उनको, आए। अगर वो जो बात कर रहे हैं, मिसाल वो करप्शन की बातें कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान नजर नहीं आ रही करप्शन। आप 3.5 साल में बताएं कौन से करप्शन के केसेस की है, पाकिस्तान करप्शन में कितना ऊपर चला गया, कितने केसेस पकड़े हैं, कितने करोड़ रुपए की करप्शन ने बरामद की है। और हम हमारे दौर के अंदर 3 लॉन्ग मार्च हुए, फैसिलिटेट किया। जो अपना बिलावल भुट्टो साहब कराची से लेकर निकले इस्लामाबाद तक, बताएं कितने के नजरबंदी के ऑर्डर जारी हुए, कितने के लोगों के खिलाफ PCR में नाम डाले गए, कितने के लोगों के घर छप्पे औरतों वगैरह को उठाया गया, कितना के जुल्म किया गया, कितने किस तरह के वाकये हमने किए। हम नहीं ऐसी किसी बात करी। पाकिस्तान है कि जमहूरी मुल्क कभी था, अल्लाह करे कि वो जमहूरियत कभी वापस आ जाए, मुझे नहीं नजर आता।
इन्होंने सबने पाँव पे कुल्हाड़े मार लिए हैं। आज हम पेश कर रहे हैं ना, कल हमने ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से पहले मैं उज़मा कारदार साहिबा का इस पे मौक़िफ़ सुनना चाहूंगी। उज़मा साहिबा, JUIF खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट जो है वो करप्शन के खिलाफ एहतजाज करने जा रही है। नून लीग उनको सपोर्ट करेगी। और दूसरा, 27वीं तरमीम की बातें शुरू हो चुकी हैं, क्या नून लीग नई तरमीम लाने जा रही है? देखें, मौलाना साहब के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है, क्योंकि उनको दोबारा डीजल का अलकाब देने का वक्त हुआ चाहता है। इन्होंने बड़ा उनको झांसा दिया, उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन मौलाना साहब को अगर इज्जत दी तो वो सिर्फ PDM की हुकूमत ने दी। इन्होंने सिर्फ उनको एक तरीके से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। और अब आप देख तो बाद में कहेंगे उज़मा साहिबा, पहले तो आपने कह दिया। नहीं, मैंने नहीं कहा, इनका वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि इनके जो बानी साहब हैं वो पिछले 20 साल से इसी इल्काब से नवाज रहे हैं मौलाना साहब को। और ना सिर्फ खुद ये बोलते थे, पूरे कौम को भी इसके पीछे लगाया हुआ था। निहायत अफसोसनाक बात है। मैं तो कभी इस तरह की, मैंने आज तक अपने मुंह से कभी उनको ये नहीं कहा। देखिए, बात सारी ये है कि इनकी आओ बका समझ में आती है। इनको तो वो इलेक्शन पसंद थी जिसमें RTS पे इनकी उंगली हो, और 72 सीटें लेके इनकी हुकूमत बन गई थी। इनको वो इलेक्शन चाहिए, ठीक है। अब इनको 1 साल हो गया है इनको रोने और धोने में, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, सेंटर में भी, पंजाब में भी, और इंशाल्लाह ताला अपनी पूरा टेन्योर 5 साल का मुकम्मल करेंगे, ठीक है। तो अब इनको चाहिए कि ये रोना पिटना बंद कर दें, और ये जो 45-47 की तोता मैना की कहानी है ना, या तो ट्राइब्यूनल्स में चले जाएं, वहां पे एक कायदा कानून के मुताबिक ये अपना सिलसिला करें, या फिर इस मुल्क की जान छोड़ दें और इस मुल्क को आगे बढ़ने दें। इस मुल्क के बड़े मसाइल हैं, और ये इनको चाहिए कि ये हमारे साथ बैठ के उन मसाइल का हल ढूंढे, ताकि पाकिस्तान तरक्की करे आगे। जिस तरह मरियम नवाज साहिबा सुबह से लेकर रात तक अवाम की खिदमत में लगी हुई हैं, उनके कम से कम जो 60-70 ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि पूरे रवा दवा हैं हर डिस्ट्रिक्ट में पंजाब के, खास तौर पर जो हमारा कमजोर तबका है उनके लिए। आप कहें तो मैं आपको गिन देती हूँ। अब हिम्मत कार्ड, किसान कार्ड, फिर आप देखें मेरा घर मेरी छत, धी रानी, क्लिनिक ऑन व्हील्स। JUIF के साथ नून लीग जो है वो सपोर्ट करेगी या नहीं? हम तो देखें, हमने तो हमेशा वजीराई की है। हम समझते हैं बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन है मौलाना साहब। हमने तो आज तक कभी जो है ना उनसे गलत बयानी की है, ना उनसे कोई नंबर 2 किस्म की। ठीक है, यानी नून लीग सपोर्ट जरूर करेगी। मेजर साहब, अगर मैं इस पूरी सूरत हाल में आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँ, आप क्या कहेंगे? अभी अजहर सदीक साहब ने कहा कि हम पाकिस्तान के लिए एहतजाज करने जा रहे हैं, और इंडिया पाक में सारी की सारी जमातें, पूरा पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक ही है। जी बिल्कुल, देखिए अजहर सदीक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, जो पहले मैं उससे एग्री करता हूँ कि हमारे नौजवानों ने, पाकिस्तान के जितने भी नौजवान हैं, जिस पार्टी से भी उनका ताल्लुक है, उन्होंने इस वॉर में जिस तरीके से पाकिस्तान का नैरेटिव आगे बढ़ाया है, वो उसी नेशनल जो रिजॉल्ट था उसका हिस्सा था जी। एंड वेरी गुड जॉब डन। देखिए, फिर पाकिस्तान फौज के जो तर्जमान थे, उन्होंने जो शुरू की प्रेस ब्रीफर्स, अगर आपको याद होगी, जो ही वॉर खत्म हुई है तो उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि उन्होंने नौजवानों का और अवाम का शुक्रिया अदा किया था। ये विक्ट्री अवाम की थी, तमाम नौजवानों की थी, अवाम की विक्ट्री, नेशनल एक एक्टिविटी हुई है और हम सब की विक्ट्री हुई है, और अवाम उस पर आगे है। मैं सिर्फ ये चाहूंगा, बिल्कुल एहतजाज करें, उनका अपना हक बनता है, बट आई विल रिक्वेस्ट कि वो प्रेशर्स डालें पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, गवर्नमेंट्स के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली एहतजाज को ना एक शक्ल दे दी जाती है, एक फिर हम उसी तरफ एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके या किससे लेकर उस तरफ जब ले जाएंगे तो फिर वॉर इफेक्ट होगी। आप देखिए, एस्टेब्लिशमेंट कोई भी हो, PTI के दौर में भी आपने देखा अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट हासिल थी लीडरशिप को फौज की तरफ से। ये भी गवर्नमेंट का एक ज़ैली इदारा है। आज की गवर्नमेंट को सपोर्ट हासिल, ये पॉलिटिकल सपोर्ट से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑपरेशनल और वो सपोर्ट है। खैबर पख्तूनख्वा में आज फौज जो है वो 245 के नीचे चीफ मिनिस्टर के साथ काम कर रही है, और उनकी भी अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट हासिल है फौज को। तो वहां सब चीजें हो रही है। एहतजाज करें, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करें, एहतजाज के नॉर्म्स के मुताबिक करें, बहुत अच्छी बात है। डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होगी तो पूरा प्रेशर हटेगा, लेकिन इन चीजों से जरूर इज्तनाब करें कि बिल्कुल एहतजाज का हक सबका है, लेकिन कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी की नहीं है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद है।
दरमियान फिजिकल जंग के बाद अब सिफारती महाज पर भी पाकिस्तान जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश करता नजर आ रहा है। भारत की कोशिश है कि वो बगैर कोई सबूत दिए पाकिस्तान के खिलाफ 7 मई की अपनी जारहियत को डिफेंड कर सके और दुनिया को ये बावर करवा सके कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को प्रमोट करता है, जबकि पाकिस्तान सबूतों के साथ दुनिया को भारत का असल दहशतगर्दाना चेहरा दिखा रहा है कि भारत ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कनाडा और अमेरिका जैसे ममालिक में भी दहशतगर्दी में मुलविस है। और इसी हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सिफारती वफ्द के सरबराह अपने गेस्ट से बात करेंगे। जनरल साहब, सबसे पहले आपकी जानिब बढ़ूंगी। पाकिस्तान जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी का सिर्फ मेंबर था, अब वो वाइस चेयरमैन भी मुंतखब हो गया है और ऐसा होना भारत के मुकाबले में हमारे दहशतगर्दी के हवाले से मौक़िफ़ को कितनी जीत मिली है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान जो है वो फोकस में है जी। पाकिस्तान की जो अप्रिशिएट किया गया, देखिए वॉर ऑन टेरर जो हमने लड़ी है उसके बीच में जो हमारी सेक्रीफाइसेस है उसकी रिकग्निशन है जी। अमेरिकन को देख लीजिए, अभी जो अमेरिकन के साथ हमारी कोलैबोरेशन भी हो रही है जो बड़ी है, वो भी जो ISIS कर ले या जो अर्सवाइल जो पहले अलकायदा के यहाँ पे एलिमेंट्स थे, तो पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा नैप करके लोग दिए हैं जी। एंड ये इंटरनेशनल पीस के लिए पाकिस्तान इज अ कंट्री जो न सिर्फ रीजनल बल्कि इंटरनेशनल पीस के लिए एफर्ट करता है। ऑफ कोर्स हम बहुत बड़े विक्टिम है। देखिए ये 21वीं सदी है जी, पूरी दुनिया को पता है कि कैसे एप्लीकेशन हो रही है। अभी आपने जैसे रिपोर्ट में या बिलावल जरदारी साहब जैसे फरमा रहे थे व्हाटएवर हैज हैपेंड, चले पाकिस्तान को तो छोड़ दे, अभी हरदीप सिंह नजर का जो मर्डर हुआ है कनाडा के बीच में, फिर इनसे पूछे ना भारत से कि बिश्नाई गैंग कौन है जी जिसको आप यूज करते हैं। आप पूछे निकल कौन है जो पकड़े गए चेक रिपब्लिक से, वो क्या कर रहे थे। यादव एक डिप्टी फोर्स कमांडर थे इनके रिजर्व पुलिस के, वो क्या कर, वो कैरेक्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स की अदालत ने इम्प्लीकेट किया है रॉ को और नेशनल इदारों को कि जी वो शामिल है हरदीप से जो गुरबख्श सिंह के कत्ल का जो प्लॉट है जी अमेरिका के बीच पे। फिर जो मंकी हमारे पास बैठा हुआ है कुलभूषण यादव, अभी आपने जेलम से एक लड़का, तो ये वो सबूत है जो दुनिया के पास मौजूद है। प्रॉब्लम पहले ये थी कि ये कान और आंखें हमें मुयस्सर नहीं थे। इस वॉर ने इस 4 दिनों में, शुक्रिया मोदी का हमें ट्रेंड चलाना चाहिए जिसने हमें मौका दिया कि वो जो कान जो आपको नहीं सुनना चाहते थे वो अवेलेबल है, जो आंखें आपको नहीं देखना चाहती वो आपको देख रही हैं। और इंडिया का ये जो लीड इंस्ट्रूमेंट है टेररिज्म का, पूरी दुनिया के सामने अब यहाँ हो चुका है। अब वो चूंकि अपने इंटरेस्ट थे पहले, उसकी वजह से अब जब अमेरिका को पता चला, अमेरिका का पहले 24 घंटे का जो रिस्पांस है वो डिफरेंट है। जेडी वैंस कह रहे हैं दिस नन ऑफ आवर प्रॉब्लम। उसके बाद आप देखें स्क्रैम्बल किया क्योंकि उनको पता था कि न्यूक्लियर स्टेट्स का ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये हुतीज या टुट्सीज अफ्रीका के 2 कबाइल नहीं लड़ रहे, दिस इज न्यूक्लियर स्टेट्स व्हिच आर फाइटिंग एंड पाकिस्तान इज सीरियस। नोबडी एक्सपेक्टेड कि पाकिस्तान इतना बड़ा रिस्पांस देगा जी, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। वो समझे शायद ये चल जाएगा इनका। फिर जब ये जो वॉच डॉग है इसमें इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में, जब इसके ऊपर से रंग उतरा है, इसका एक्चुअल चेहरा दुनिया को और अमेरिका को नजर आया, तो उन्हें पता चल गया ये वॉच डॉग तो स्ट्रे डॉग निकला है, ये स्ट्रीट डॉग, ये किसी काम का नहीं है। उन्होंने वॉर बंद करवाई है और अभी 6 दफा वो अपनी पॉलिसीज पे सोचेंगे इसके साथ एंगेज करने के लिए। पाकिस्तान की जो मिलिट्री विक्ट्री है, इतना जबरदस्त नोशन ऑफ विक्ट्री लिखा है जिससे आपको डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल फ्रंट पे भी एक दुनिया के बड़े लार्जर नक्शे पे ले आया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जनरल साहब, बिलावल भुट्टो ने भारतीय वजीर आजम मोदी को इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू की चीप कॉपी भी करार दिया है। अच्छा, भारत को कनाडा में होने वाले G7 ममालिक के इजलास में शिरकत की दावत नहीं मिली है, आपको क्या लगता है यह भारत के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? देखिए, कनाडा इज होस्टिंग दैट, हाउ कैन दे कॉल अ मैन हु इज इन्वॉल्व्ड in the murder of Canadian citizen? जो हरदीप सिंह नजर थे वो कनेडियन सिटीजन भी थे। जस्टिन ट्रूडो को देख लें, इनके सिक्योरिटी एडवाइजर की आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी, इनके मिनिस्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी। 6 दफा इन्होंने बुलाया इंडियंस को कि हम आपको सबूत दे रहे हैं। आप दुबई में मिलने की कोशिश की गई, सऊदी अरेबिया में मिलने की कोशिश की गई, रियाद में, ये लोग जाते ही नहीं थे, दे वर नॉट अटेंडिंग। और 2nd, 3rd ग्रेड ऑफिसर्स को ये भेज देते थे कैनेडियंस के साथ। तो 5 आईज की एक रिपोर्ट है जी, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं 5, जिसमें कनाडा, ब्रिटिश, यूके, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा शामिल है। ये इनकी रिपोर्ट है अमेरिका 5 आईज की, इसी चीज के ऊपर कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी के तौर पे टेररिज्म कर रहा है और उसके पीछे दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। इम्प्लीकेट हुआ है अमित शाह और डोवल वगैरह इम्प्लीकेट हुए इन केसेस के बीच में। तो ये वो चीजें जो पाकिस्तान के बाहर से लोग कर रहे हैं।
जी जी जनरल साहब, मैं टाइम बहुत कम है, मैं बहुत ज्यादा सुनना चाहती हूँ लेकिन टाइम बहुत कम है। शहला रजा और उस्मा कारदार साहिबा भी हमारे साथ हैं। इसी मामले पे आप दोनों का भी मौक़िफ़ जानना चाहूंगी। पाकिस्तान को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी का मेंबर पहले था, अब वो वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गया। कितनी बड़ी जीत है ये पाकिस्तान की? हुदा, देखें, दहाइयों से इंडिया जो है वो लॉबिंग कर रहा है जी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट स्टेट है, फेटफ तक हम पहुंच गए। लेकिन अब जो पैराडाइम शिफ्ट हुई है इस वक्त पूरी इस रीजन में पावर स्ट्रक्चर की, पाकिस्तान जो है वो नई पावर बन के उभरा है और इस वक्त भारत बिल्कुल तन्हा हो चुका है। भारत जो है इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म पूरी दुनिया में और वो किंग है इस वक्त टेररिज्म का। जो खालिस्तान की जो मूवमेंट चल रही है, जो रेफरेंडम हो रहे हैं, इन्होंने हरदीप सिंह को कनाडा में जो कत्ल करवाया, तो जस्टिन ट्रूडो ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि हम आपको इजाजत है वो टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं पूरे खिते में। बहुत शुक्रिया शहला रजा, उस्मा कारदार, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब और अजहर सदीक साहब, आप चारों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें टाइम दिया। आज के शो से इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।